वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़फ़र एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। दोस्तों आई एम रियली सॉरी कि जो प्रीवियस हमारी वीडियो रही हेड्स के ऊपर, उसमें जो है फ्रेमिंग थोड़ी सी हमारी आउट थी। ठीक है, हमने पोस्टर पीछे लगाया हुआ था, वीडियो थोड़ी ज़्यादा दूर से शूट हो गई थी। तो इस चीज़ को ख्याल करते हुए जो है अब हमने जो है थोड़ी सा डेकोर हमारा चेंज कर दिया, करीब कर दिया कैमरे को, ताकि ये कि हम जो भी जो है डिस्कशन करें वो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ आए। अच्छा दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हेड्स कलर्स जो होते हैं गोल्डन के अंदर कितने होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। जिनको नहीं पता मैं उनको क्लियर करता चलूँ। हम लोग अभी जो इस सीरीज़ के अंदर बात कर रहे हैं वो है गोल्डन, जो हमारी रैम्बो फिंच है, गोल्डन फिंच, उसकी म्यूटेशंस के ऊपर, कि उसकी म्यूटेशंस के अंदर कौन कौन सी म्यूटेशंस होती हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं और किस किस तरह से वर्क करते हैं। एक बर्ड के अंदर बहुत सारी म्यूटेशंस मिक्स होती हैं जिससे जाके एक विजुअल हमें गोल्डन देखने को मिलती है, चाहे वो फिर ग्रीन क्लासिक हो या चाहे वो फिर येलो बॉडी हो या चाहे वो ब्लू बॉडी हो या चाहे वो रेयर म्यूटेशन में से कोई म्यूटेशन हो। उसके अंदर बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन म्यूटेशंस मिक्स होती हैं जिसके बाद हमें एक बर्ड देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो है हम बॉडीज़ की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं गोल्डन की, क्योंकि ये लास्ट है हेड ब्रेस्ट। अब बॉडीज़ के ऊपर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से, और आगे फेदर आपके लिए बहुत अच्छी न्यू कॉम्बिनेशंस, पेयरिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हैं, वो आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर काफ़ी सारे दोस्तों ने ये म्यूटेशन चार्ट देख के मुझसे पूछा कि म्यूटेशन चार्ट कहाँ से मिलेगा। तो ये वैसे तो मैंने जो है पर्सनली इम्पोर्ट कराया था, मेरे ख्याल से 2019 या 20 की बात है, या शायद 20 के आखिर 21 की बात होगी। तो उस टाइम पे इंपोर्ट कराया था। उसके बाद काफ़ी दोस्तों को लाहौर वगैरह के अंदर भी दिया मैंने, और ये कराची के अंदर भी काफ़ी ब्रीडर्स को ये चीज़ मैंने दी। इसके अलावा भी एक दो और बंदे इंपोर्ट कर चुके हैं। ये अगर आप खुद इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये इनकी वेबसाइट है goldenfinch.gr, यहाँ पर से जाके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाहर का जो है ये ब्रांड है जो ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, मगर ये कि आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, 16-18 हज़ार रुपये। तो इसीलिए आप लोगों को पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, मगर किसी को अगर चार्ट चाहिए तो ये है कि केज लाइफ के ऊपर मैसेज करें पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर कि मुझे म्यूटेशन चार्ट चाहिए, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पब्लिकली हम इसको जो है सेल रीसेल नॉट अलाउड। अच्छा, दूसरा ये कि जो है आज हम बात करेंगे गोल्डन की ब्रेस्ट म्यूटेशंस के ऊपर। हमने बात करी थी हेड्स के ऊपर, जिसमें हमारे पास था रेड हेड, येलो हेड, ब्लैक हेड, और ब्लैक हेड के अंदर वाईटीबी। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन के ब्रेस्ट कलर्स के अंदर। अच्छा, मज़े की बात ये कि गोल्डन के अंदर जो ब्रेस्ट कलर्स हैं वो भी एक जेनेटिक के साथ जो है वर्क करते हैं। उसके अंदर भी इस तरह नहीं है कि पर्पल वाइट लगाएंगे तो पर्पल वाइट दोनों आएगा, वाइट और पिंक लगाएंगे तो पिंक वाइट दोनों आएगा, इस तरह वर्क नहीं होता। ठीक है, ये जो है एक कैलकुलेशन के मुताबिक वर्क होता है, जेनेटिक के हिसाब से जो है वर्किंग की जाती है। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि गोल्डन के ब्रेस्ट के अंदर कितने कलर होते हैं। बेसिक गोल्डन के ब्रेस्ट के अंदर 3 कलर्स होते हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ। नंबर 1 इज़ वाइट, नंबर 1 इज़ पर्पल, सेकंड लाइलैक या लीलैक। ठीक है, बेसिक दिखने में ये पिंक कलर होता है, और ये 50-50 होता है, वाइट का 50 और पर्पल का 50 होता है। तो इसको मिक्सचर करके जो कलर हमारे पास पर्पल पिंकिश कलर आप कह सकते हैं जो आता है, उसको लाइलैक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 3rd नंबर पे होता है वाइट। ठीक है, ये 3 बेसिक जो है ब्रेस्ट कलर्स हैं गोल्डन के अंदर जो फॉल करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने मार्केट के अंदर बहुत सारे दूसरे कलर्स देखे हैं, ठीक है, जिसमें डार्क ब्लू कलर। ठीक है, अच्छा, ब्लू कलर की भी जो है ना मैंने यहाँ पर स्टडी की है, यहाँ पर एक जो है म्यूटेशन है ब्लू ब्रेस्ट के नाम से, मगर वो अभी जो है कंफर्म नहीं है कि वो एक म्यूटेशन है नहीं है, क्या जीन कैरी करती है, उसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है। बड़े ब्रीडर्स और इंटरनेशनल जो है कॉम जो हमारा बर्ड जो वेरीफाई करता है कि हाँ भाई ये म्यूटेशन है नहीं है, वो जो है उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। अच्छा, बेसिक हम लोगों ने जो मार्केट के अंदर देखे हैं वाइट और पिंक का मिक्सचर, वाइट और पर्पल का मिक्सचर, फटा हुआ कलर, वो सब कलर्स नहीं होते। ठीक है, कोई अगर आपको बोले पाइड गोल्डन, या कोई अगर आपको बोले पिंक कलर ब्रेस्ट गोल्डन, या कोई बोले कि जो है वो पिंक एंड वाइट के ब्रेस्ट गोल्डन, तो भाई इस तरह का कोई बर्ड नहीं होता। वो सारे जो है मेलानिस्टिक्स होते हैं, या जो है कलर डिसऑर्डर्स होते हैं, पिगमेंट्स के ऊपर नीचे की होने की वजह से इस तरह के कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। वो एक क्वालिटी बर्ड नहीं होता, और ना वो शो के काबिल होता है, और ना वो किसी क्वालिटी के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर फॉल करता है। मेरे पास भी अनफॉर्चुनेटली 1-2 ऐसे बर्ड्स हैं जो मेरी होम ब्रीड के अंदर से निकले। तो ये ऐसे बर्ड्स हर ब्रीडर के घर में निकलता है। ठीक है,
है। तो जैसे निज़ाम होता है ना अल्लाह ताला का, वैसे ही अगर आप इतने सारे बर्ड्स लगा के बैठे तो आपके पास इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये एक कोई भी ब्रेस्ट जो है ये म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बेसिक 3 है, वाइट, लाइलैक और पर्पल, ठीक है। और ब्लू ब्रेस्ट के ऊपर भी अभी डिस्कशन चल रही है, वो अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं वो आप लोगों के सामने फ़िलहाल नहीं रखूँगा। अब बात करते हैं कि ये 3 जो ब्रेस्ट कलर्स हैं हमारे पास, ये वर्क किस तरह करते हैं, कौन कौन सी जेनेटिक कैरी करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता जेनेटिक काम कैसे करती है, तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो के अंदर हेड जेनेटिक के ऊपर वीडियो देख सकते हो, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नंबर 1 पर्पल इज़ डोमिनेंट म्यूटेशन, ठीक है। और जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, डोमिनेंट एक ऐसा है ऐसा जीन है, ऐसा जेनेटिक है जो हर जेनेटिक के ऊपर जो है गालिब आ जाता है, ठीक है। और एक लोकल ज़बान के अंदर अगर हम कहें तो ये बादशाह है जेनेटिक्स का, ठीक है। मतलब आप इसको यूँ कह सकते हैं कि डोमिनेंट जीन जो है वो बाकी जीन्स को ये कहती है कि मैं बादशाह हूँ, ठीक है। मैं ना किसी की जेब में आऊँगा और ना मैं किसी को इतनी पावर देता हूँ कि कोई मुझे प्रोड्यूस कर सके। आप मेरा मकसद समझिए, ये लोकल अल्फाज हैं ताकि आप लोग डोमिनेंट का मतलब समझ सकें, ठीक है। तो मकसद ये है कि डोमिनेंट जो है किसी भी बर्ड के अंदर स्प्लिट की फॉर्म में नहीं जाता। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था कि कोई ब्लू बर्ड स्प्लिट ग्रीन नहीं होता, कोई येलो बर्ड स्प्लिट ग्रीन नहीं होता, ठीक है। डोमिनेंट होता है। अगर डोमिनेंट चाहे आना तो डोमिनेंट जो है वो विजुअल एक बर्ड से भी हमारे पास चिक्स की सूरत में आ सकता है। तो इन शॉर्ट लोकल लैंग्वेज के अंदर आप बादशाह इसको कह लें, किंग कह लें, तो डोमिनेंट का मकसद ये होता है। नंबर 2 लाइलैक। अब लाइलैक ब्रेस्ट जो है वो किस तरह काम करता है। लाइलैक जो है ना वो 2 तरीके से काम करता है। अब समझें, लाइलैक जो जेनेटिक है ना, लाइलैक ब्रेस्ट का जो जेनेटिक है वो डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। अब जो लाइलैक ब्रेस्ट है ना वो डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, मगर रिसेसिव है पर्पल के ऊपर। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मतलब ये जब हम उसको पर्पल के साथ ब्रीड करेंगे, पर्पल ब्रेस्ट के साथ ब्रीड करेंगे तो पर्पल के लिए वो रिसेसिव है, मगर जब हम उसको वाइट के साथ ब्रीड करेंगे तो वाइट के लिए वो डोमिनेंट है, ठीक है। वाइट के सामने वो डोमिनेंट है। अब वाइट ब्रेस्ट की बात करते हैं। वाइट ब्रेस्ट जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। जैसे लास्ट मैंने आपको येलो हेड के बारे में बताया था, तो दोनों साइड कॉपीज़ होना ज़रूरी है, या दोनों जो है मेल फीमेल जीन कैरी कर सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव का, तो ये जो है ऑटोसोमल वाइट रिसेसिव है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये म्यूटेशंस जो हैं, ये जो ब्रेस्ट कलर्स हैं, ये किस तरह वर्क होते हैं, मतलब हम किन बर्ड्स को आपस में मर्ज करेंगे। मैं लास्ट वीडियो के अंदर हेड का बोला था, तो मैंने बोला था ब्रेस्ट और बॉडी को काउंट नहीं करेंगे। आज हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम जो है बॉडी और हेड को काउंट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी म्यूटेशन इम्पोर्टेड जो है वो रेयरेस्ट हो, येलो पेस्टल्स हो, ग्रीन पेस्टल्स हो, ब्लू पेस्टल्स हो, ठीक है, सिल्वर्स हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, डजेंट मैटर। हम बात कर रहे हैं खाली ब्रेस्ट्स की, सीने की, ठीक है, चेस्ट। अब एक नॉर्मल बेसिक पेयरिंग जो एक फार्मूले के तौर पे मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अगर हम जैसे अल्लाह आपको नेकी दे वाइट टू वाइट लगाएंगे तो हमारे पास सारे बच्चे वाइट चेस्ट आएंगे। लाइलैक टू लाइलैक लगाएंगे सारे बच्चे लाइलैक आएंगे। पर्पल टू पर्पल लगाएंगे सारे बच्चे पर्पल आएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया सेम जेनेटिक के पेयरिंग से, सेम जेनेटिक और सेम म्यूटेशन की पेयरिंग से जब भी हम उसको पेयर अप करते हैं, अगर वो किसी के स्प्लिट या कुछ नहीं है तो हमारे पास सेम चिक्स आते हैं। अभी आप लोग बेसिक पेयरिंग्स तो समझ गए। अब अगर हम इनको आपस में मर्ज करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ठीक है। हम जब हेड और ब्रेस्ट को समझ जाएंगे तो हम बॉडी की कैलकुलेशन पे आएंगे। जब हम बॉडी को भी समझ जाएंगे तो फिर जब हम आगे फ्यूचर म्यूटेशंस के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे तो हमें इन सब जेनेटिक को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब मेरे पास रेड आई बर्ड है, मुझे उसके अंदर ब्लैक हेड चाहिए, मार्केट से मैंने परचेज किया, इंपोर्ट कराया, रेड हेड के अंदर आया, तो अब आप समझे ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेड आई बर्ड की जो जेनेटिक है वो किस तरह काम करती है, पेस्टल की किस तरह काम करती है, फिर उसके अंदर हेड कलर्स किस तरह काम करते हैं, ब्रेस्ट कलर किस तरह काम करते हैं। इन सब कैलकुलेशन के बाद आप उस बर्ड तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम पर्पल ब्रेस्ट मेल के साथ वाइट ब्रेस्ट की फीमेल मर्ज करते हैं, ठीक है, पर्पल ब्रेस्ट मेल के साथ जो है हम वाइट ब्रेस्ट की फीमेल मर्ज करते हैं, या पर्पल ब्रेस्ट की फीमेल के साथ वाइट ब्रेस्ट का मेल मर्ज करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पेयरिंग्स आप लोगों के सामने चल भी रही होंगी। तो हमारे पास रिजल्ट्स में सारे बच्चे पर्पल ब्रेस्ट ही आएंगे और सब होंगे स्प्लिट वाइट ब्रेस्ट। क्यों? देखें, पर्पल ब्रेस्ट मैंने आपको समझाया डोमिनेंट है, ठीक है। जब भी किसी भी पेयरिंग के अंदर एक बर्ड डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, तो वो जो रिसेसिव म्यूटेशन होगी वो सब स्प्लिट के अंदर घुस जाएंगे और डोमिनेंट सामने आ जाएगा, क्योंकि मैं बादशाह हूं, ठीक है, मैं उसको अपने आगे नहीं आने दे सकता।
अगर दोनों साइड डोमिनेंट बर्ड होगा अलग अलग म्यूटेशन का, तो फिर वो डिबेट है कि आगे क्या आएगा, फिर उसके अंदर और मजीद हम उसकी डिटेल के अंदर जाएंगे कि वो डोमिनेंट किस चीज़ का है। बहरहाल तो हमारे पास जितना भी बच्चा आएगा वो सारा आएगा पर्पल ब्रेस्ट का, जो कि स्प्लिट होगा वाइट ब्रेस्ट, क्योंकि पर्पल ब्रेस्ट इज डोमिनेंट एंड वाइट ब्रेस्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। और ऑटोसोमल रिसेसिव होने की वजह से जो हमारे पास फीमेल्स आएंगी पर्पल ब्रेस्ट की, वो भी स्प्लिट वाइट ब्रेस्ट होंगी, क्योंकि फीमेल भी वाइट ब्रेस्ट का जीन कैरी कर सकती है। गॉट इट? तो हमारे पास मेल फीमेल जितने भी आएंगे वो सब पर्पल ब्रेस्ट होंगे, स्प्लिट जो होंगे वो वाइट ब्रेस्ट के होंगे। अब हम बात करते हैं पेयरिंग नंबर 2 की। पेयरिंग नंबर 2 के अंदर जो है हम पेयरिंग यूज़ करेंगे पर्पल ब्रेस्ट का मेल लाइलैक ब्रेस्ट की फीमेल के साथ, पर्पल ब्रेस्ट का मेल लाइलैक ब्रेस्ट की फीमेल के साथ, या लाइलैक ब्रेस्ट का मेल पर्पल ब्रेस्ट की फीमेल के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा? मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ये बात बताई कि जो लाइलैक है वो वाइट के लिए डोमिनेंट है, वाइट ब्रेस्ट के लिए डोमिनेंट है, ठीक है, पर्पल ब्रेस्ट के लिए रिसेसिव है। तो जब पर्पल ब्रेस्ट के लिए रिसेसिव है तो वो ही वर्किंग होगी जो हमारी वाइट ब्रेस्ट के साथ हुई, क्योंकि वाइट ब्रेस्ट भी रिसेसिव है, मगर वाइट ब्रेस्ट पर्पल और लाइलैक दोनों के लिए रिसेसिव है। समझ रहे हैं? तो इसी में इसके अंदर भी हमारे पास जितने भी मेल्स फीमेल्स आएंगे वो सब पर्पल ब्रेस्ट आएंगे, जो कि स्प्लिट होंगे लाइलैक ब्रेस्ट के, जिनके अंदर खून होगा लाइलैक ब्रेस्ट का, जितने भी मेल फीमेल्स आएंगे सबके अंदर। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं अपनी पेयरिंग नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन करेंगे लाइलैक ब्रेस्ट के मेल के साथ वाइट ब्रेस्ट की फीमेल हो, वाइट ब्रेस्ट की फीमेल हो या लाइलैक ब्रेस्ट का मेल हो, ठीक है, या फिर लाइलैक ब्रेस्ट की फीमेल हो वाइट ब्रेस्ट का मेल हो, इन सेंस। और फॉर एग्जांपल कि हमें मर्ज करना है वाइट ब्रेस्ट टू लाइलैक ब्रेस्ट। अब यहाँ मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, यहाँ मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर। जब वाइट ब्रेस्ट टू लाइलैक ब्रेस्ट को पेयरअप करेंगे तो मैंने लास्ट अभी शुरू में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि लाइलैक ब्रेस्ट रिसेसिव है पर्पल ब्रेस्ट के लिए, मगर डोमिनेंट है वाइट ब्रेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइलैक ब्रेस्ट है वो डोमिनेंट है वाइट ब्रेस्ट के लिए। तो जब हम लाइलैक को वाइट से जब मैशअप करेंगे तो हमारे पास जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे लाइलैक ब्रेस्ट के अंदर आएंगे, मेल्स और फीमेल्स। और रही बात वाइट ब्रेस्ट की, तो वाइट ब्रेस्ट है ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसके जितने भी बच्चे जो हमारे पास लाइलैक ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास आएंगे वो सब के सब स्प्लिट होंगे वाइट ब्रेस्ट के। देखें, अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब लाइलैक ब्रेस्ट भी रिसेसिव है, वाइट ब्रेस्ट भी रिसेसिव है, जब हम रिसेसिव टू रिसेसिव लगा रहे हैं तो हमारे पास तो पर्पल ब्रेस्ट आना चाहिए, क्योंकि पर्पल ब्रेस्ट तो डोमिनेंट है, मगर हमारे पास तो सारे लाइलैक ब्रेस्ट आए। तो देखें, यही जेनेटिक्स होती हैं, यही जो कैलकुलेशन होती है, यही एक ब्रीडर होता है जो स्टडी करता है, ठीक है। हर काम के अंदर जो है ना एक एजुकेशन होती है, ठीक है। परिंदा पालना जहालत नहीं है, परिंदा पालना अनएजुकेटेड बंदे का काम नहीं है। इतने लोग आ गए हैं इस हॉबी के अंदर, पता नहीं क्या क्या गाइड कर रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं आवाम को, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। कोई कैमरा उठा के बैठ गया है, भाई हमने गोल्डियन को प्रमोट किया, हर अगले को देखो हमने गोल्डियन। अबे भाई, तुम लोगों ने क्या किया गोल्डियन के लिए? आपने क्या किया गोल्डियन के लिए यार? गोल्डियन को किसी ने प्रमोट नहीं किया। फिर तो हुज़ैफा अडवाणी तो बहुत पुराना है यूट्यूब के ऊपर गोल्डियन का, मुझे दिखा दो कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा चैनल उठा के जो मुझसे पहले गोल्डियन के ऊपर आप लोगों को गाइड कर रहा हो। सबसे पहला यूट्यूबर, सबसे पहला जो ब्रीडर है मीडिया के ऊपर गाइड करने वाला गोल्डियन के ऊपर, वो मैं हूँ। तो मैंने तो कभी जिंदगी में ये बात नहीं बोली कि गोल्डियन को मैंने प्रमोट किया है। तो जितने भी फैंसियर्स हैं वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि हम गोल्डियन को प्रमोट कर रहे हैं? कोई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को अच्छा गाइड करने की, अच्छा समझाने की, अच्छी पेयरिंग करने की। ऐसे तो अगर आप लोग कहते हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं तो भाई मेरा नाम तो सबसे ऊपर होना चाहिए लिस्ट के अंदर। तो लोगों को अच्छा गाइड करें, ठीक है, बराए करम। थोड़ा देखें, सोर्स ऑफ अर्निंग बिजनेस सबके लिए, मेरे लिए भी है, मेरे पास भी सब बर्ड्स अवेलेबल है, मैं भी सेल कर रहा हूँ। मेरे पास से बहुत सारे हमारे सीनियर ब्रीडर्स हैं वो बर्ड्स लेके जाते हैं, बहुत सारे न्यू कॉमर्स लेके जाते हैं। रोज़गार सबका जुड़ा हुआ है, मेरा भी फुल टाइम यही काम है, ठीक है। मगर मकसद ये है कि आप अपने फुल टाइम काम के लिए या आप अपने चंद अमाउंट्स के लिए किसी को मिस गाइड ना करो। अगर आप गाइड नहीं कर सकते तो कभी भी किसी को मिस गाइड नहीं करो। वो मार्केटों के अंदर चल रहा है बाइकआउट करो, जाल को बाइकआउट करो। अबे भाई, तुम कौन सी थ्योरी चला रहे हो? आप लोग हमारी आवाम को गुमराह कर रहे हो यार, गलत गाइड कर रहे हो यार, इस तरह ना करो।
हमारे मुल्क को ज़रूरत है एजुकेशन की, हमारे मुल्क को अच्छी चीज़ों की, अच्छी कॉम्बिनेशंस की, वर्किंग की। देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा कि फ़लाँ बर्ड 1000 रुपये का है, ये बर्ड 10 लाख का है। मैं अभी क्वालिटी के ऊपर नहीं आया हूँ, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आऊँगा कि इंटरनेशनल क्वालिटी क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या है, शो क्वालिटी क्या है, पाकिस्तान में बर्ड कौन सा ब्रीड हो रहा है, बाहर से कौन से मुल्क से कौन सा आ रहा है, किस मुल्क का कैसा शेप है, वो सब एक अलग टॉपिक है। मगर बात यहाँ पर ये है कि हमें ज़रूरत है एजुकेशन की, ठीक है, ना कि हमें अभी ज़रूरत है कि ये वाला 10 लाख का है, ये वाला 5 लाख का है, ये वाला 1000 रुपये का है, ये वाला 500 रुपये का है, वो एक अलग चैप्टर है। तो हमें जो चाहिए, देखें अगर आप भी बहुत पुराने हैं या आप नए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप बर्ड ब्रीड करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, आपने लर्न करनी है, उसके बाद बर्ड्स को ब्रीड कराना है। क्योंकि हमारी इतनी सारी ऐसी पेयरिंग्स होती हैं जिनकी वजह से बर्ड ख़राब होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पेयरिंग से बर्ड्स ख़राब होते हैं। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको, आपको, मुझे और सबको जो गलत काम कर रहे हैं या जिनके जहनों में है या जो सोच रहे हैं उन सबको अल्लाह ताला हिदायत दे और उनके सदके हमें भी हिदायत दे। और इस चैप्टर को जो है यहीं पर क्लोज़ करते हैं। दूसरा ये कि इंशाल्लाह कमिंग चैप्टर के अंदर हम बात जो करेंगे वो करेंगे बॉडीज़ के ऊपर। अब कौन कौन से कलर्स को हम कवर करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।